हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 27 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 28 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 27 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 28 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की समस्या यानी कि है। दोस्तों, सीधा सा मैं आपको बोलूं कि किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब ये भूस्खलन की समस्या कहां पर होगी, जहां पर पर्वत होंगे, ठीक है, वहीं पर होगी। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में ये भूस्खलन की समस्या है वो सामान्य है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश है। ये सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ लगाता है, 4096 किलोमीटर की, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है। भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो नदी है दोस्तों नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है। बताइए, पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है मानसून की उत्पत्ति से। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मानसून की उत्पत्ति से। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 3214 किलोमीटर है ये दोस्तों उत्तर दक्षिण विस्तार है। और पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, तो दोस्तों 2933, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? वो कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर 7 नंबर का प्रश्न है, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं। उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं, तो वो कौन सी पवनें हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, उत्तर पश्चिम में चलने वाली स्थायी पवनें हैं तो वो कौन सी है? तो वो है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है एटलस। जो पर्वत श्रृंखला है ये यूरोप की नहीं है। आगे देखिए, इसमें कारपेथियन, पिरेनीज और आल्पस, ये तीनों पर्वत श्रेणी है ये यूरोप की है। जो एटलस पर्वत श्रेणी है ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी प्रशांत का। तो यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत का। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिस महासागर या सागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह है। जिस महासागर या सागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह है, तो दोस्तों वो है अटलांटिक महासागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, टेस्ट आपको पूरा देना है तभी आपको अपना स्कोर है वो पता लगेगा
कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और आपकी तैयारी का आकलन भी आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर है। तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों 66.1% है। यहां पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मन में उत्तर सोचना है आपको कि क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कहां पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कहां पर? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली में। आगे देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की जो स्थापना है ये दोस्तों कब की गई थी? ये 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना है, ये की गई थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, किस संभाग में जीरा की पैदावार सर्वाधिक है? किस संभाग में जीरा की पैदावार सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर में जीरे की जो पैदावार है वो सर्वाधिक है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राठी गाय को, राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? दोस्तों राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्य खेल बास्केटबॉल है। क्या है? बास्केटबॉल। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत है। राजस्थान में सर्वप्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत है, तो वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गंगाला। गंगाला ग्राम पंचायत है दोस्तों ये बाड़मेर जिले की। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? किशोरी शक्ति योजना ये संबंधित है दोस्तों किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से संबंधित है। ये किशोरी शक्ति योजना किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका संबंध निम्न में से किससे है? राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से ये संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है? निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वित्त आयोग का प्रधान नहीं होता, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी नहीं होता, विधि आयोग का भी नहीं होता, नीति आयोग का जो प्रधान है वो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर है अपना इसमें केवल और केवल दो ही इसमें क्या है सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है, केवल दो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है, भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र कब हस्ताक्षरित किया गया? भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र कब हस्ताक्षरित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हस्ताक्षरित किया गया 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को ये हस्ताक्षरित किया गया। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? बताइए कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष निर्वाचन ये भी बिल्कुल सही है, केंद्र एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र में जो द्वैध शासन है ये दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में लगाया गया था, प्रांतों में स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये 1919 की विशेषता नहीं है।
आगे देखिए, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसके द्वारा चयन किया जाता है? तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा चयन किया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा। आगे देखिए, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्न अभिवादन से संबोधित किया जाता है। बताइए दोस्तों, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्न अभिवादन के साथ संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, पहले महामहिम के नाम से जाना जाता था, ठीक है, महामहिम के नाम से जाना जाता था। यानी कि अगर राज्यपाल को राज्यपाल का अभिवादन करना है तो दोस्तों महामहिम बोलना पड़ता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, होनरेबल, यानी कि अंग्रेजी में तो होनरेबल और हिंदी में दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल महोदय हिंदी में, या माननीय राज्यपाल आप बोल सकते हैं, ठीक है, अभिवादन के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक है ये किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 26 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि आरपीएससी के संबंध में ये जो कथन दे रखे हैं 4, अपने को कूट भाषा में उत्तर बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। दोस्तों, इसमें 60 वर्ष की जगह 62 वर्ष आता तो ये कथन क्या होता? सत्य होता। लेकिन अब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा देखिए, इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका जो देखिए आरपीएससी के संबंध में अध्यादेश जारी हुआ था 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1949 को, ठीक है। और उस अध्यादेश के द्वारा दोस्तों 4 दिन बाद यानी कि 20 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी, 20 अगस्त 1949 को। तो यहाँ पे 1 अगस्त दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो। बिल्कुल सही बात है, ये तीसरा नंबर का कथन है, ये इसमें सत्य है। चौथा देखिए, डॉक्टर एस.सी. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इसके प्रथम अध्यक्ष थे ए.के. घोष। कौन थे? ए.के. घोष थे इसके प्रथम अध्यक्ष। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है। कौन सा कथन सही है? एक ही सही है, तीसरा नंबर का। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो दोस्तों प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन है ये दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो दोस्तों बताइए कौन सी शक्ति निहित नहीं है राज्यपाल में? तो दोस्तों देखिए, इसमें विधानसभा को आहूत करने की है, विधानसभा को विघटन करने की है, विधानसभा के सत्रावसान करने की शक्ति है, लेकिन दोस्तों विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति है, यह राज्यपाल के पास में नहीं है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003। संविधान का दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003 है। ये दोस्तों राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। ये आप सभी को पता होगा दोस्तों, कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्रिपरिषद की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है।
अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 243 झ। अनुच्छेद 243 झ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है किस माह में मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मनाई जाती है भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है ये सातुड़ी तीज, जिसको अपन कजली तीज भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर मोदलिया पहना जाता है। मोदलिया पहना जाता है दोस्तों, ये आभूषण है और ये कहाँ पर पहना जाता है? ये दोस्तों गले पर पहना जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गले पर पहना जाता है। 34 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ लेखक है। यहाँ पर देखिए, हाला झालारी कुंडलियाँ, हाला झालारी कुंडलियाँ के लेखक हैं ईसरदास बारट, बिल्कुल सही है। गुण भाषा के लेखक हैं हेम कवि, ये भी बिल्कुल सही है। महादेव पार्वती रिवेली, महादेव पार्वती रिवेली, यहाँ पे शिवदास गार्डन दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों एक नाम है सनज हुल, ठीक है, सनज हुल, ठीक है। इन्होंने इसकी रचना की थी महादेव पार्वती रिवेला वेली ग्रंथ की, ठीक है। और राव जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना बिट्टू सुजा ने की थी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित है? निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ है महाराणा कुंभा द्वारा रचित है? तो दोस्तों कौन से ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए इसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध, ये तीनों ग्रंथ है ये दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। कलानिधि नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, पाबूजी को अवतार माना जाता है। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुनने की ज्यादा कोशिश करना है क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? दोस्तों बोहरा समुदाय का जो प्रमुख उर्स है ये कहाँ पर लगता है? तो ये गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए, वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेले का आयोजन किया जाता है। वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भरतरी मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये कहाँ पर लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर में लगता है ये। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर अलवर में। आगे देखिए, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण है वो करवाया था, किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किशनगढ़ शैली। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है, शिला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में स्थित है? शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए, शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आमेर में है, ठीक है। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दोस्तों ये जो हत्याकांड है इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। डाबड़ा कांड है ये कब हुआ था? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये डाबड़ा कांड है ये 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। नीमूचना कांड कब हुआ था? दोस्तों ये जो नीमूचना कांड है ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था?
1925 में हुआ था ये निमोचना कांड। चंडावल कांड कब हुआ था दोस्तों? ये चंडावल कांड है ये 1942 में हुआ था, ठीक है। और मानगढ़ पहाड़ी जो हत्याकांड था ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1913 में, ठीक है। अब इसको अपन काल कर्मानुसार जचाएं तो दोस्तों सबसे पहले तो मानगढ़ पहाड़ी आएगा, उसके बाद में नीमुचना आएगा, उसके बाद में चंडावल आएगा, उसके बाद में डाबड़ा आएगा। तो यानी कि 4 2 3 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 4 2 3 1 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दादू पंथ से माना जाता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दादू पंथ से। 44 नंबर का प्रश्न है, सन 1947 में वीर बाला कालीबाई निम्न में से किस घटना में शहीद हुई थी? बताइए। सन 1947 में वीर बाला कालीबाई निम्न में से किस घटना में शहीद हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रास्तापाल कांड में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य शामिल किए गए थे? मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी राज्य शामिल किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। मत्स्य संघ के अंतर्गत है ABCD देशी राज्य शामिल किए गए थे। और उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? बताइए किसका संबंध है वो मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड से उनका संबंध नहीं था? तो दोस्तों देखिए, रामकरण का था, केसरी सिंह बारट का था, सोमदत्त लहरी का था। लेकिन यहाँ पर मोहनलाल जालोरी का जो संबंध है वो इस हत्याकांड से नहीं था। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है ये हुई थी 1944 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1944 में हुई थी। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ये जो निम्न सूची दे रखी है, ठीक है, निम्न सूची में अपने को उन नेताओं को चुनना है जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसने भाग लिया वो अपने को यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल, इन सभी ने दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1 2 3 4 चारों ने लिया है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए 1585 के अंदर चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और ये राजधानी रही थी 1615 ईस्वी तक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? बताइए, कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो दोस्तों देखिए कौन कौन लड़े थे यहाँ पर आपको पता लगाना है और कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, राजा भारमल जो ईडर के थे, विरमदेव मेड़तिया, राव बीका और राव लूणकरण, ये सभी हैं, ये सभी दोस्तों बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 1303 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? पिछली बार सेकंड ग्रेड में यह पूछा गया था कि जो रणथंबोर दुर्ग है वो किसको सौंपा गया था, ठीक है, उलूग खां को सौंपा गया था। और उससे पिछली बार परीक्षा में यह भी पूछा गया था कि कौन सा सेनानायक मारा गया था। सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया था।
देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दो सेना नायक थे, उलुग खां और नुसरत खां। ठीक है दोस्तों, नुसरत खां इसमें मारा गया था। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। देखिए वीडियो को एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो लाइक कर दीजिए, जिसने भी लाइक नहीं किया है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। और इन्होंने ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना की थी, किसने? सोमदेव ने। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? बताइए, किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें नीलगुंड, देवली, राधनपुर और कराड़, इन सभी अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 2 3 4, चारों इसमें सत्य है। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों नागभट्ट प्रथम। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। 55 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पे चावल है, कृष्ण लोहित मद्रभांड है, तांबे की वस्तुएं हैं, लेकिन चित्रित दूसरा मद्रभांड ये नहीं है। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 56 नंबर का प्रश्न है, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिले हैं? जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कालीबंगा से। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा से। 57 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है झालावाड़ की जो सीमा है ये मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, बाकी इन तीनों में से किसी की नहीं लगती। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी लगती है? दोस्तों वो है 1070 किलोमीटर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये तो सभी को पता होगा। आगे देखिए, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा गया है। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा गया है? उसको कहा गया है दोस्तों धानवन दुर्ग कहा गया है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, धानवन दुर्ग कहा गया है। आगे देखिए, चारे की फसलों का राजा किसे कहा जाता है? चारे की फसलों का राजा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, चारे की फसलों का राजा किसे कहा जाता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें किसको, तो बरसीम को कहा जाता है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बरसीम। आगे देखिए, निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला है। जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बीकानेर। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? बताइए, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के लोग यानी कि किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें धाकड़ जाति के किसान हैं वो सर्वाधिक थे। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 63 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 184 लाख रुपए, यानी कि 1,84,00,000 रुपए। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है दोस्तों कौन?
तो वो होता है मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है मुर्रे। मुर्रे है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रसंघ का मुख्यालय 66 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है। तो यहाँ पर है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उद्योगों के स्थानीयकरण में प्रभावी तत्व नहीं है। उद्योगों के स्थानीयकरण में प्रभावी तत्व नहीं है, तो वो कौन सा तत्व नहीं है दोस्तों? देखिए, बाजार, श्रम, कच्चा माल, ये तीनों है प्रभावी तत्व, लेकिन पूंजी नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उदयपुर में है लसाड़िया का पठार। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन लवणीय झील नहीं है? निम्न में से कौन लवणीय झील नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोलायत है, ये लवणीय झील नहीं है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये लवणीय झील नहीं है। ठीक है, ये मीठे पानी की झील है। बाकी डीडवाना, पंचभद्रा और कावोद, ये तीनों दोस्तों लवणीय झील है। ठीक है, आगे देखिए, मावट वर्षा जिनसे होती है, मावट वर्षा किससे होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। जो भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं उनसे ये वर्षा होती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। 71 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। अपने को बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों देखिए, साबी नदी का जो उद्गम है स्थल कौन सा है दोस्तों? साबी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सेवर की पहाड़ियां है। ठीक है, और काकनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों कोटड़ी गांव। ठीक है, जैसलमेर में। बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो है दोस्तों बैराट की पहाड़ियां, और कांतली नदी का उद्गम है दोस्तों खंडेला की पहाड़ियां। तो अपना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए 1 4 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 2 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? तो दोस्तों कौन से कूट का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा BWHW। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। विंध्यन कगार भूमि कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल व बनास के मध्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल व बनास के मध्य। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। दोस्तों माही नदी की सहायक नदी जाखम है, लूनी नदी की सहायक नदी सूकड़ी है, बनास की दोस्तों यहाँ पर मेज, गलत हो जाएगा इसमें, मेज है ये दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी की ये सहायक नदी है मेज, और चंबल की पार्वती भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? अंतःप्रवाही नदी कौन सी नहीं है? देखिए, कांतली है, काकनी है, गगर है, लेकिन सागी नहीं है। सागी है ये लूनी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर है 76 नंबर का प्रश्न है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कांतली है, ये सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, ये सांबर झील में नहीं गिरती है। बाकी मेंथा, खंडेला और रूपनगढ़, ये तीनों नदियां हैं, ये दोस्तों सांबर झील में गिरती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड यानी कि नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवलादेव घना। केवलादेव घना है, ये पक्षी विहार है। ठीक है, इसको दोस्तों रामसर
यानी कि नम भूमि के रूप में चयनित किया गया। एक तो इसको और एक राजस्थान में दो है रामसर कन्वेंशन, ठीक है, एक तो सांबर और एक है ये केवलादेव, दो हैं। तो यहाँ पर सांबर दे नहीं रखा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो दोस्तों चंबल नदी के सहारे दोस्तों ये अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, यहाँ पर बीहड़ पाई जाती है दोस्तों सर्वाधिक। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव, यहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, बाकी तीनों मरुस्थलीकरण के कारण है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो दोस्तों कौन सदस्य नहीं था? यहाँ पर देखिए फैजल अली थे, HN कुंजरू थे, KN पणिक्कर थे, लेकिन VP मेनन नहीं थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब जो 20 प्रश्न हैं वो अपन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित पढ़ेंगे। आगे देखिए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है ये हुई है दोस्तों लैटिन भाषा से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साइको का अर्थ है, साइको का अर्थ क्या है? साइको का अर्थ होता है दोस्तों आत्मा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है दोस्तों, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? तो अभी बताया मैंने आत्मा। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो है व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिमार्जन। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 86 नंबर प्रश्न है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यक्तिकवाद, व्यक्तिकवाद। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। व्यक्तिकवाद के द्वारा दोस्तों प्रदर्शित नहीं होता है बालक का चिंतन। आत्मकेंद्रिकता, सजीवतावाद और यथार्थवाद, ठीक है, इन तीनों के द्वारा दोस्तों ये बालक का चिंतन प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है मानसिक, सामाजिक और स्वेगात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें लंबाई एवं वजन, लंबाई एवं वजन। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बाल विकास में दोस्तों प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था में किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शारीरिक रचना पर। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, किशोरावस्था के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है?
किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों समानता का नियम। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, समानता का नियम। 93 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? अभिवृद्धि कहते हैं शारीरिक बुद्धि और विकास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्रदान करने लगता है? छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्रदान करने में लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वस्तु स्थायित्व है। वस्तु स्थायित्व है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? पलायन की मूल प्रवृत्ति में से यानी कि पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भय। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भय। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा इस संवेग के बारे में सत्य नहीं है ये अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, बालकों के संवेग लक्षणों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। बालकों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं, बिल्कुल सही है। बालकों में स्वेगात्मक नियंत्रण वयस्कों की तुलना में कम होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए 3 सही है तो चौथा इसमें क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक सत्य नहीं है। बालकों में संवेग की तीव्रता वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? बताइए कौन से बालक है वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए लंबे बालक है, ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते। आगे देखिए, बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारक हैं। बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारक हैं, तो वो कौन से कारक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मानसिक गुण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मानसिक गुण। आगे देखिए, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह वाद कहलाता है। दोस्तों यह आदत कहलाती है। तो दोस्तों यह आदत कहलाती है, कौन सी आदत कहलाती है ये? दोस्तों ये भावना संबंधी आदत कहलाती है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सर्जित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है, यह उदाहरण है। ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सर्जित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है, यह उदाहरण है। दोस्तों यह उदाहरण है परिस्थिति परीक्षण का, ये उदाहरण है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।